अनादिकाल से ही इन सृष्टि में गुरु पद जो है सर्व शिरोमणि और पूजनीय रहा है। इस धरातल पर भगवान के अवतार देवता ऋषि महापुरुष आदि हुए, सभी ने जीवन में गुरु पद को नमन किया है। यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महादेव, भगवान राम कृष्ण, भगवान रामदेव जी महाराज, देव नारायण भगवान, ये सभी गुरु शरण को प्राप्त हुए और गुरु पद को झुके हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि गुरु शरणागति के बिना इस जीव की कभी सदगति नहीं है। भगवान जगतगुरु शंकराचार्य भी यही लिखते हैं, अपार संसार समुद्र मध्य किमस्ति शरणं मे गच्छन्ति गुरु कृपालो कृपया वदेत द्विस्वेश पदम भुजम दृग्नौखा। इस संसार रूपी सागर से तिरने का अगर कोई साधन है तो गुरुदेव के चरणों की शरण ही एक जहाज है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जीवन में गुरु शरण की जरूरत क्यों है? ऐसा कौन सा कार्य जो गुरु के बिना जिंदगी में अटक जाता है? प्रिय बंदो, गुरु शरणागति के बिना, गुरु के दिशा निर्देश के बिना, गुरु की शिक्षा दीक्षा के बिना इस जीव की वही गति होती है जिस तरह कोई अनजान आदमी रात के समय में रास्ता भटक जाता है। वो जहां जाना चाहता है वहां नहीं पहुंच पाता, उधर से इधर, इधर से उधर, बीच का बीच में ही भटकता है और बेचारा बड़ा दुखी होता है, कष्ट उठाता है। इसी तरह जाना सभी को कहा है, परमात्मा की प्राप्ति ही एक अपने जीवन की आखिरी मंजिल है। परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति ही इस जीव की आखिरी मंजिल है। और उस मंजिल तक जाने का रास्ता क्या है? ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वेदों ने कहा है, तमें विदित्वा मृत्यु में ते नाने पंथा विदिते अन्याय, यानी ज्ञान के अलावा इस जीव के कल्याण का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और वो ज्ञान मात्र किताबें पढ़ना ही नहीं है, कोई भजन गाना बजाना ही नहीं है, अनेक प्रकार की भाषाएं समझना ही नहीं है। वो ज्ञान वो है जिनसे उसे परमात्मा तत्व का साक्षात्कार यानी दीदार हो जाए। और वो कब होता है? भागवत में आया है, सर्व वेदांत सारम यद ब्रह्मात्मैक लक्षणम वस्तु द्वितीयम तनिष्ठ केवल एक ही प्रयोजनम। सारे शास्त्रों का यही निचोड़ है, यही सार है, यही सिद्धांत है। जैसे तैसे प्राणी इस लक्ष्य पर आ जाए कि ये सब आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा दूर नहीं है, और नहीं है, अलग नहीं है, न्यारा नहीं है। ये आत्मा परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा ही सत्य है, जगत असत्य मिथ्या है। ये लक्ष्य जीवन में दृढ़ हो जाए। वो चाहे किसी संत का 10-20 शब्द सुन के हो जाए, 1-2 किताबें पढ़ के हो जाए, क्विंटलों किताबें पढ़ के हो जाए, आज हो जाए या वर्षों बाद हो जाए, या इस जन्म को चूक करके
और लाखों जन्मों तक 84 में भटक करके फिर कभी मनुष्य जन्म को प्राप्त होकर हो जाए, मगर कल्याण की मंजिल तो जीव की यही है, आना इस जगह पड़ेगा, आत्मा ही परमात्मा है। अंगूठा छाप भी यही कहता है, आत्मा ही परमात्मा। काशी जी में 5 क्विंटल किताबें फटियायो है, आखिरी में उन्हें भी यही कहनी पड़ी, आत्मा ही परमात्मा है। मगर ये होता कब है, कहना अलग बात है, प्रत्यक्ष अनुभव में प्रैक्टिकल में आना वो दूसरी बात है। जैसे आपने दो आंखों के बीच में 1 इंच को आंतरों भी कौन है, 2 आंखों के बीच में 1 इंच की दूरी भी नहीं है, फिर भी एक आंख से दूसरी आंख कभी नहीं दिखती है। देख सकेगी एक आंख से दूसरी नहीं, सामने का तो भले ही 10 किलोमीटर दूर का डूंगर देख ले, पर 1 इंच की दीवार भी नहीं है, फिर भी एक आंख से दूसरी आंख नहीं दिखती है। एक आंख से दूसरी आंख को देखने का उपाय और साधन एक ही है, एक आंख से दूसरी आंख को देखना है तो आंखों के सामने कांच लाना ही पड़ेगा, जब वो एक आंख से दूसरी आंख दिखेगी। इसी तरह आत्मा से परमात्मा की एक तिल भर भी दूरी नहीं है। सर्व खल विदम ब्रह्म, अंतर बाहर एक रस जो चेतन भरपूर, नबी विभूषम सो ब्रह्म है, नहीं नेरा नहीं दूर। वो व्यापक स्वरूप परमात्मा एक तिल जितना भी दूर नहीं है, फिर भी का ज्ञान रूपी दर्पण के बिना उनकी तस्वीर जो है, उनका दीदार दर्शन होने वाला नहीं है। और दूसरी बात और सुना, कांच के द्वारा ही दिखे चेहरों तो, पर जी कांच में 4 विशेषता हो तब जाके चेहरा नजर आता है। पहली विशेषता तो कांच साफ होवे, दूसरी विशेषता कांच सीधो होवे, तीसरी विशेषता जहां मुख देखे जहां उजाला हो, चौथी विशेषता अपनी आंखें का फ्यूज भी सलामत हो, आंखें भी सलामत हो। 4 विशेषता होती है ना, जब जाके चेहरा नजर आता है। अब कांच साफ होना वेदांत की भाषा में उसे कहते हैं मल दोष हटना। कांच सीधा होना आपनो मन अनादि काल से परमात्मा से उल्टो फिरियोड़ो है। संत महापुरुषों से प्रभु की भक्ति सत्संग से विपरीत दिशा में फिरियोड़ो है। उन्हें जगत से उल्ट कर महापुरुषा कर भगवान के सन्मुख कर दे, ये कांच का सीधा होना है, जिसे कहते हैं विक्षेप दोष हटना। तीसरा है जहां मुख देखे जहां उजाला भी हो, कांच भले ही साफ है मगर उल्टो है तो भी मुख नहीं दिखे, साफ भी है सुल्टो भी है, पर अंधेरा घर में घुसर मुख देखा तो सुंदर कह तो मुख रंच हो न देखो जाए, गुरु बिनु ज्ञान जैसे अंधेरे में आरसी। अंधेरा घर में घुसर देखा तो न दिखे, साफ भी हो सीधा भी हो उजाला भी हो। अब नहीं दिन की दोपहरी में कांच हाथ में है, आंखें खत्म है तो न दिखे, इसलिए उजाला होना, आवरण दोष हटना, विचारों का उजाला भी हो और अपने अनुभव की आंखें भी खुली हो, तब जाके परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और परमात्मा का साक्षात्कार होते ही जीव के अनादि काल के जन्म मरण के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, अनादि काल का सारा दुखों का जंजाल खत्म हो जाता है। इसलिए और वो ज्ञान, जिस ज्ञान से परमात्मा तत्व का दीदार हो, वो ज्ञान जिनकी शरण में मिल जाए बस उसी का नाम गुरु होता है।
ज्ञाने नेव संसार विनाशो नेव कर्मणा, सब गुरु कच्चे दे देता विधि। हाँ, यानी उसी का नाम गुरु है। गुरु कोई मत पंथ का नाम नहीं, कोई जाति समाज का नाम नहीं। घना आजकल जाति से गुरु बनियो डा रहे, घना के मां तो जन्म से महाराज ही सा महाराज। मुंह खोज तू भगवान फेरियो पैदा हो तारी माँ की पेट में, कान फोड़ायोड़ा पैदा हो है, सिंगी सैली फेरी पैदा हो है, डाडी जटा समेत ही पैदा हो है। क्यों? जन्म से ना कोई गुरु है ना कोई शिष्य, जन्म से सभी इंसान है। जो बनता है बाहर आके ही बनता है। ये ज्ञान जिसकी शरण में मिल जाए उसी का नाम गुरु है। और ऐसा गुरु मिलने वाला भी, पहली बात तो चेलो मिलबो कठिन है। कोटि जन्मार जिते पुण्यर ममी भक्ति प्रजाइत है। जिसने लाखों बार मनुष्य जन्म लिया हो, लाखों मनुष्य जन्म में शुभ कर्म किए हो, सारे जन्मों के शुभ कर्म पुण्य के रूप में जिस आखिरी जन्म में प्रकट हो जाए, या समझ जाओ जिनका आखिरी जन्म हो, इन जन्म के बाद भगवान ने जन्म देना ही नहीं हो, उनके हृदय में ज्ञान की 7 भूमिका में से पहली भूमिका, जिसे सुविचा, मुमुक्षुता, ब्रह्म जिज्ञासा, उत्तम अधिकारी कहते हैं, वो भावना प्रकट होती है। तो सच्चो चेलो मिलबो भी कठिन, तो फिर कहीं साचो चेलो मिलबो कठिन, तो कहीं साचा गुरु की गलिया में पड़िया भाई। साचा गुरु भी कोई गेले ही थोड़ी पड़िया है। बहुना जन्मान मनते ज्ञानवानम प्रपद्ये वासुदेवम सरम मिति से महात्मा सुदुर्लभ है। भगवान कृष्ण कहते हैं आत्मा ही परमात्मा, परमात्मा स्वरूप सत्य है। ऐसी दृढ़ निष्ठावान गुरु उन्हीं को मिलेगा जिनकी लाखों जन्मों की शुभ कर्मों की साधना का पुण्य प्रकट हुआ हो, या कितने जन्मों की भक्ति रखी हो, तब उन भक्त के सामने खुद भगवान गुरु रूप में आकर आते हैं उनका कल्याण करने के लिए है। इसलिए और सचो चेलो मिल जावे और सच्चाई गुरु मिल जावे तो पेट्रोल में भबकबा में समय लाग सके छे, मगर आत्मज्ञान होबा में टाइम न लाग सके। कमल के पुष्प को मिसलने में समय लग सकता है, मगर आत्मज्ञान होने में टाइम नहीं लग सकता। जनक जैसा चेला मिले और अष्टावक्र जैसे गुरु मिले, घोड़े की रकाब में पांव रखा उतनी देर में आत्मज्ञान करवा दिया है। एक ही पांव रखा था, दूसरा रखा नहीं जितनी देर में, मगर दोनों तरफ से ये विशेषता बने तब जाकर के, नहीं तो मामलो गड़बड़ी हो। गुरु सपुट चौक चेलो सपुट चौक तो मामलो गड़बड़। 10-5 आदमी सत्संग सुनर बेगा सुबह सुबह आ रिया, अब रात में बातें सुनी जो बतलाता ही जा रही। देखो रे भाई, जी के गुरु कौन न, वो तो कालीदार में डूबे दो रे। जी के गुरु कौन है, वो तो काली धार में ही डूबे दो। एक ग्वाल सुन गयो ये बात ने, ग्वाल ने सोची रहे कि काली धार में दोजा ग्वाल ने क्यों भाया आज गया भैंसे थोड़ी चराजी, यो चेलो बनबा को टोट के उतारिया हूं मैं, न तो काली धार में डूबूंगा। गया भैंसे उन्हें संभला दियो, चेलो बनबा गयो। एक महात्मा मिलिया, महात्मा भी डेकोरेशन में कसर न राख रखी थी, पूरा भगवा कपड़ा डाडी जटार सुहा शेर एक माला गला में पगा में पावड़िया जाने अमरनाथ की गुफा में सुई खड़े में, और जो टोका दयो लांबो ही पड़ियो पगा में जा। स्वामी जी चेलो बना ले शो के आज भाया चेलो ही बने तो कुटिया में ही आज रे। अब यो कुटिया में गयो चेलो बनबा, गुरुजी खैर यारे चेलो तो बन रियो छे, खड्डी मारा बचन मत टाल जेवा।
यो खरियो के टाल दियो तो जिदे तो कालीदार में डूबो दो वाह स्वामी जी फिर तो न टालो तो गुरु जी खेरिया देख जेरा टाल दे खेदियो न टालो अंदाता बचन अरे के सोच ले देख जे बचन टाल दे के खेदियो कहीं भी हो जाओ पर न टालो। अब यान खैर चेलो बनबा बैठियो फालगड़ी मांडर न बैठियो यान ओकड़ी बैठ गयो गुरुजी खेड़िया जरे सतो नाव तो बैठ इन्हें भी सोची के गुरुजी खियो जब बचन मत टाल जी हो गया देगा क्या शुरू बनबो आप तो यो ही भाजा को भाजा ही लार को लारी गुरुजी ने खेरियो जब सतो नाव तो बैठ गुरुजी खेरिया जय समझ रहे समझ मूर्ख यो ही भाजा को भाजा ही खेरियो जय समझ रहे समझ मूर्ख गुरुजी खेरिया समझ रहे समझ गद्दा यो ही लारे वो लारे कह दियो गुरुजी ने समझ रहे समझ गद्दा और गुरुजी का आयो 12 नंबर पर काटो एक खींच रेपट की तरी से चेला का चेला ने सोची के थारी जय अतरी देर तो मंत्री सुना रिया जा गुरुजी बनबोई तो शुरू अबो या तीका आपा कसर नराकर दरबा में दूजो कालीदार में डूब जाओ जो गुरुजी तो रेपट की तरी थी चेलो आके मेजर पीस दातर बांध मोकी तरी से गुरुजी के बाई तार पर एक साइड का सामान आना तो एक बचेड़ में इधर जड़ा गयो गुरुजी का हो या दोनों पटकम पटकार बातक बातें नीचे तो गुरुजी दबड़िया चेलो ऊपर बैठियो नीचे दिव्या दिव्या ही गुरुजी सोची गई देख जे रही हो अपना शब्द की चाल ही तो न पकड़ रखी है अपना बचन का लारा ही तो न लाग रही हो नीचे दिव्या दिव्या ही गुरुजी दो यातों न छोड़ रखेरिया जगह छोटम छोटा इन्हें भी सोची गई सुलट गया देगा क्या बन बना नीचे उतरे खेरियो जगह छोटम छोटा घराजार घराली ने कियो चेलो बनबो तो मुंह चेलो तो मुंह बनियायो बेट देबो भूल गयो गुरुजी जा बेट तो थोड़ी दिया क्या वह भी लोगड़ी की जोड़ी में बेट नारियल रखकर गुरुजी ने देबा गई ने बाबा जाना गुरुजी के तो फैली कोई मीटर ठंडो न हो महाराज देखी रे खटे ज्यादा लागी दी कर जाऊं या भवानी भी उनकी भीड़ छड़े लड़बा यारी दी कर आप समझ जावा उनके फैली दूजी गड़बड़ो सी मामलो आतरे सुई कुटिया में सुई बाटा छटकारिया के नीड़े ना जाया या भी दूर सुई बेट नारियल ने फेंक घराजार घर कादनी ने कियो जी चेलो बनबो छोको से बेट देबो खोटो यो घरियो जरे भवानी मारी मारी आड़ी तो जाने शकर कंद छुले ज्ञानी छुल रियो अरे यो बेट देबो छोको से चेलो बनबो गणु खोटो है इसलिए महात्मा कबीर ने कहा है लोभी गुरु लालची चेला दोनों खेले दाव भव सागर में डूबेंगे यूं बैठ पत्थर की नाव यूं भाटारी नाव में बैठ कोई पार उतरना चाहे तो कभी हो नहीं सकता है। ऐसे कोई अज्ञानी गुरु की शरण में कोई प्राणी जिज्ञासु अपना कल्याण चाहे तो ये संभव नहीं है। हरि राम निज जान से कीजे गुरु पिछाण पीव गतराड़ा मूंड गुरु जग ज्ञान पुत्र की हान। यानी कोई नपुंसकी लड़के से कोई हिजड़े से किसी लड़की का रिश्ता कर दे ना तो उनकी बेल बढ़े और न वह जीवन में सुखी रह सके। ये डपोल गुरु पाना पड़ गया न तो यो जीवन
वर्तमान को सुखी होवे और न कोई आगे उनकी कल्याण की संभावना यानी दुर्गति से बचे। इसलिए महापुरुषों ने कहा है धीमा धोरी ठूंठ गुरु, कुआ में खारो नीर, घर में रांड खुबाड़ ली, चारों दुख दे शरीर, चारों दुख दे शरीर, कलेजे चुभता कांटा, नारी दे छिटकाई बेल का आटा साटा, कुआ खुदाओ दूसरा, मीठी आवे सीर, परमानंद गुरु दूसरा, अरे करिया आवे धीर। अतरा जना ने बदल देना चाहिए। इसलिए कहा है संतों ने श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु को, श्रोत्रिय यानी शास्त्रा को अनुभव भी हो और ब्रह्मनिष्ठ यानी आत्मा परमात्मा के एकत्व का दृढ़ निश्चय भी हो। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु को करता हूं नमन हमेश, हमारे गुरु डूबत पकड़े केस। अपनी जिंदगी कुएं में जाती हुई रस्सी के समान है। जैसे 100 हाथ की रस्सी हो, 90 हाथ भी कुएं में चली गई, या जाते जाते आखिरी हिस्सों भी रस्सी को पकड़ में आ गए, मुंड हो गई, पूरी रस्सी कुएं में जाती हुई बाहर आ जाती है। ये जिंदगी कुएं में जाती हुई रस्सी के समान है। कोई का बालपना गया, कोई की जवानी गई, कोई का बुढ़ापा भी आखिरी है स्थिति पर है। कितनी डोर चली गई है, मगर जितनी बची है वो भी इन संतों के हाथ में आ जाए पकड़ में, तो बीता हुआ सारा जीवन असफलता का भी सफल है। सारा जीवन सफल है। जैसे डूबता डूबता की चोटी भी पकड़ में आ जाओ ना, तो डूबतो तको भी 12 आ जाओ पाछो है। इतरे डूबत पकड़े केस का मतलब है संतों की शरणागति को प्राप्त होना। हमारे गुरु डूबत पकड़े केस। गुरु भक्ति का स्वरूप क्या है? सतगुरु में सब रूप निहारा, ब्रह्म विधि हरि महेश, शक्ति दिनेश राम सम एक ही, गुरु गोविंद गणेश, हमारे गुरु डूबत पकड़े केस। अज्ञान की भावना हो, गुरुमयी ब्रह्मा का दर्शन करे, गुरुमयी विष्णु का, गुरुमयी महादेव का, गुरुमयी राम कृष्ण का, गुरुमयी रामदेव जी का, गुरुमयी चंद्रमा सूरज का, गुरुमयी शक्ति दिनेश का, सबका दर्शन गुरु में करे। एक श्लोक आप ज्यादा सुनबू करो, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मगर इस श्लोक ने खेबाड़ा भी गणा, सुनबाड़ा भी गणा, पर अशिया का अशिया मानवा वाला बहुत कम है। गुरु मेमा गाबाड़ा गणा है, मगर गुरु की मानवाड़ा बहुत कम है। भक्ति मेमा गाबाड़ा गणा है, पर भक्ति करबाड़ा कम है। सत्संग मेमा गाबाड़ा गणा ही है, मगर सत्संग करबाड़ा और सच्चाई ने समझबाड़ा बहुत कम है। परावसंती बाणिया गाबाड़ा गणा है, मगर फिर भी देवता बाटंग धूम धूनाड़ो करबाड़ा भी गणा है। गावत है महिमा गुरु की, पर धारत न चित शब्द गुरु को, भक्तिन की महिमा कत गावत अंत सदोषन ध्वंस स्वरू को। जो महिमा सत्संग सुनावत है सतबोधन मूंड नरू को, भारती पूर्ण गाई पराकत और पूजत है सट देव झड़ू को है। इसलिए अब बोलो, आप बताओ, गुरु मेमा गावाओ भलो हो कि गुरु की मानवाओ हो? भक्ति मेमा गावाओ भलो हो कि भक्ति करवाओ हो? सत्संग मेमा गावाओ भलो हो कि सत्संग करवाओ हो? मेमा गाबा को कहीं मेमा गाबा में तो एक शीशी फिर दारूडियो बैठ गया ना गाबा, जिमी पूरी रात पेटी डोल के ना बड़बड़ती कर रहा है।
4 बजे थी ठंडी 9 बाजे पर कई पार पड़ी गाबाओ है 5-7 साकी कही पद गाए 10 दोई दरिया कारज ना सरे बस पेट भराई हो गाया भजन भलो नहीं होवे नहीं भक्ति रंग राचा मनरे रेणी में सुख साचा है। गाने के भजन अलग होते हैं करने के भजन अलग होते हैं। गाबा का भजन दूसरा ने सुनाबा का समझाबा का है मगर करबा का भजन जो है वो अपने जीवन के कल्याण का है। और गाबा का भजना में सारा साजबाज चाहे आत्म कल्याण का भजना में कोई साजबाज नहीं चाहते हैं। और वो भजन होता 3 प्रकार से। एक भजन मनसू करे दूजा भजन तन एक भजन तन सु करे दूजा भजन मन होई सुंदर तन मन से परे भजन अखंड है सोई। पहलो भजन है तन को तन का भजन क्या 5 प्रकार की सेवा माता की पिता की गुरु की ईश्वर की देश की ये 5 सेवा इस शरीर से कर जाओ बोलो साजबाज की जरूरत पड़े के ये तन का भजन है। मन को विकारों से शुद्ध करके काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या नफरत भेदभाव को हटा करके एकदम पवित्र करके नीति में डट करके हाथ काम मुकराम है हृदय सांची प्रीत दरिया ग्रस्त भक्त की आही उत्तम रीत। ये मन का भजन है। कीड़ी से लेकर हाथी तक इंसान से लेकर भगवान तक आत्मा में परमात्मा का दर्शन करते रहो है। जर्रे जर्रे में नुमाया हुस्न आलमगीर है सैकड़ों नक्शे है मगर बंदे की एक तस्वीर है। मंदिर तोड़ चाहे मस्जिद तोड़ो ये सब काम मुजा का है दिल किसी का मत तोड़ो ये मंदिर काश खुदा का है। ऐसी भावना करो ये फर्स्ट नंबर का भजन है। नपड़ी न साजबाज की जरूरत है। ये है भजन भलोबा का है। इसलिए ये भजना से जीव का कल्याण होता है। इसलिए कोई माते हाथ धराबानी सुमरो न कहे काना में फूंक लगवाबानी सुमरो न कहे है। कोई गिनगनाटा काना में कोई कर दिया हो कोई साधु न चेला ने भी तोल को न जान कहीं की और गुरुजी नहीं पतो को नहीं को अरती जान कहीं है उन्हें भी सुमरो न कहे। चित मिले तब चेला कहिए मन मिले तो मेला ज्ञान मिले तब सतगुरु कहिए वरना भला अकेला। माता में हाथ धरवाओ सुमरो हो जाए तो नाई तो रगड़ का लगाता है रे 10-5 दिन में अतरो चित्राई तो सो तो कुछ बाबूजी नजर है कान में फूंक लगावा सो कोई सुमरो हो तो गुरुजी की भी आपत क्यों करे 100-200 रुपये में चाइना को पंपी खरीद ले 10-5 बार बड़ी दिन में बरबुई करे है। इसलिए और ध्यान देना ये काना में जो फूंका लगा वाला है ना ये सारा का सारा 2 नंबरी गुरु है। कान में किसी बात की जाओ छाने की चौड़े की छाने की जाओ कान में जो गुप्त बात हो। और भगवान का नाम तो मायका में चिल्ला चिल्ला खेबा को है छाना को तोड़ी है। कोई भी संत कोई मतपंथ संप्रदाय का कहता हो है तो भगवान का नाम या अच्छी शिक्षा का सत्यता का शब्द ही है फिर उसको छाने कहने की क्या जरूरत है। छाने वो कहते जो गुरु भी दूरियो मंत्र जानतो ओके भी 2 को रह जगह मुँह तो दूरो जानू मारो उस्ताद कोई बीच में बैठो हो यहाँ के पूरो जान बाड़ो तो मारी पोल खुल गया है। इसलिए कहा है गुरु धिक्कारे रोज की दिन में 100 बार राम चरण छोड़े नहीं तो भी शरण तुम्हार। ऐसी दृढ़ निष्ठा है वो चेला है। एक बार जो माँ की होटल में घुस गई ना बट्टी में बड़स बोई मंजूर है पर होटल में छोड़ बार है खड़े कौन है इतने एक बार शरण में आ गयो दुख पावे सुख पावे स्थितियां परिस्थितियां गुजरे मान मिले अपमान सम्मान मिले सर्दी गर्मी बरसात या भूख प्यास सहना पड़े मगर इन संघर्ष करता हुआ परिस्थितियों से गुरु की आज्ञा के दायरे के बाहर ना निकले वो चेला होता है दुनिया में। हलवाई की हाट तज माँ की कहीं न जाए रज्जब जो गुरु शिष्य बने कब उन्हें उड़े उड़ाए उन कह चेलो है। इसलिए कहा है
इसलिए कहा संतों ने कि कोटि साधन कर पछि हारे, मिटे न पंच कलेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 प्रकार का कलेश अनादि काल के जीव के लाग्योड़ा है। सो गुरुदेव मिटा दे छिन में, ऐसा दे उपदेश। ये 5 ही कलेश कसियाई देवताओं मिटवाला नहीं है। और तो और देवता की तो छोड़ो आस, भगवान भी जन्म ही दे सके जीवन पर मुक्ति न दे सके। भगवान मुक्ति दे तो पूरी सृष्टि ही मुक्त हो जाती, सृष्टि न होती। दूसरी बात, भगवान का गड़ा जीव तो नरक चला जाता है। घोड़े, गधे, कीड़े मकोड़े, भेड़, बकरा, बकरी, गाय, भैंसे, रोजड़े, खून की रचना है, भगवान की तो है। पड़ियान बेचारा नरक में, भगवान का गड़ा जीव तो नरक चला जाता है। मगर जिसकी गढ़ाई एक बार गुरु कर देता है, वो नरक जाना तो दूर की बात, दोबारा जन्म लेके संसार में आता ही नहीं है। एक बार पारस के रगड़ का खा के लोया जो सोना हो गया, उसे 1000 वर्षों तक खेत में पड़ा रख दो, वो दोबारा उल्ट कर वापिस लोहा नहीं होता है। ब्रह्म विचार की रगड़ के खा के गुरु रूपी पारस के एक बार ये जीव रूपी लोहा जीव भाव से बदल के ब्रह्म भाव में स्थित हो गया, दोबारा जीव बन करके आवागमन में लौटता नहीं है। इसी का नाम है ब्रह्म ज्ञान है। इसलिए कहा भजे प्रोक्ष परमात्मा को। कहा ना ये 5 प्रकार का क्लेश, भूखा मरती बांदरी बड़ा भांग का खाए, पीसी हुई मिर्च पे बेटी प्रेम से जाए, बेटी प्रेम से जाई कहूं से बीचू चटकायो, और चढ़ी कूच के भेड़ अंग में लूरो लगायो, वहां से कूदी बांदरी भून मुवाल उड़ाई, मानक यो संसार दुखी मासू कियो न जाए। है एक होटल में भांग का बड़ा बना रिया जा हलवाई ने जो बांदरी को दाव लागियो न जो भांग बड़ा जा खाया। अब भांग तो भांग है, कपाल में छिड़ियो न नशो। अब भांग का नशा नशा में सो तुम न रियो, एक दुख तो नशा को सामी पीसी मर्चा को थाल पड़ियो जो लगा आसन थाल में बैठी बांदरी। अब आप जाना उनका किसी पोशाक थी जो भाई उन्हें बचार बैठे, अरे हार के पड़ियो से बीजड़ो मर्चे और लागी जो दो दुख हो गया। अभी वो नशा नशा में भूखा मरती बांदरी बड़ा भांग का खाए, पिसी हुई मिर्च पे बेटी प्रेम से जाए, बेटी प्रेम से जाए कहूं से बीचू चटकायो। है वासु बांदरी उठ खेत में जार बैठी, खेत हक्योड़ो जो ढकड़ जा खेत में, और वो ढकड़ के वो मिर्चियां लागी जो उमर रगड़ का दे देर उजाड़ खुजाड़ ने बुझाबा की करी जो ढकड़ के नीचे जो बीचू वो भी डंकी की गिर गयो जो है, और जबड़ को पड़ गयो। अब एक भांग का नशा को दूसरी मर्चियां लागी, तीसरो बीचू चटका गयो, और नशा नशा में सामे बागर पेड़ में चढ़ी जो वो पेड़ चो कोच की फड़िया को है, और वो कोच की फड़िया की खुजली और लाग गई जो, और उनको दुख और हो गयो, 4 दुख हो गया। और वो पेड़ में एक भवानी माल को छात और लटक रियो जो रोज रोज में जार होकर दरी दरी पटकी बांदरी ने, अरे हार के भवानी टूटी से कारगिल में भोजन टूट गया जो जान अरंड कांकड़ी पाकर न जान कराली बांदरी ने। तो ये 5 दुख जिस तरह बांदरी को हुआ है, इसी तरह 5 क्लेश जीव के लगा हुआ है। मानक यूं संसार दुखी अब मां से कियो न जाए। इसलिए कहा अरे ये अगर मिटेगा 5 दुख तो गुरु की कृपा से, इन संतों की कृपा से मिटेगा। इसलिए कहा कोटि साधन कर पछि हारे, मिटे न पंच कलेश, सो गुरुदेव मिटा दे छिन में, ऐसा दे उपदेश हमारे गुरु डूबत पकड़े केश। भजे प्रोक्ष परमात्मा को सुर नर मुनि नरेश,
प्रोक्ष कहते हैं अप्रत्यक्ष को, प्रोक्ष कहते हैं अप्रत्यक्ष को। हाँ, जो नजर नहीं आ रहा है। भगवान ने माने सब, माने तो सब है, भगवान को मानते तो सब है, मगर जानते तो कोई कोई है। दुनिया भगवान को मानती जरूर है मगर जानती नहीं है भगवान क्या वस्तु है। अगर दुनिया भगवान को जान जाती तो आज ये झगड़ा ही नहीं होता। सबके भगवान अलग अलग। हिंदुओं ने कहा हमारा भगवान बैकुंठ में, मुसलमान बोल गए माँ को कोई था का नीचो थोड़ी है, था को कहा है माँ को भगवान सातवां आसमान में। तो ईसाई बोलिया कि माँ को तो था का ऊपर, था को खटे कि माँ को 21 ब्रह्मांड में। कोई अपना अपना भगवान ने नीचो न रखे। सबका भगवान, हिंदुओं का अलग, मुसलमानों का अलग, सिखों का अलग, अरे जैनियों का अलग, बौद्धों का अलग अलग, अरे ईसाइयों का अलग है, क्रिश्चियनों का अलग है, और यहूदियों का अलग है, पारसियों का अलग है, लिंगायतों का अलग, सबके भगवान अलग अलग है। तो ये भगवान कतराक भगवान है धरती में है, भगवान कतराक है। और कशिया भगवान ने खुद के करमटा में निशानी खींच भेजी है कि मु हिंदुओं को भगवान जो थने हिंदू बनायो थारे या निशानी, तो मुसलमाना को है मु भगवान मुसलमाना को थारे या निशानी। ये सब मानव की अज्ञान की उपज की कल्पना है। इन सृष्टि का मालिक केवल एक है, सबका स्वामी एक है। दुनिया भगवान को मानती है पर जानती नहीं है। अगर भगवान को जानती तो मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं होता है, मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं होता आज दुनिया में। भगवान को जानते हैं तो केवल संत जानते हैं, भगवान को जानते हैं तो केवल संत जानते, बाकी दुनिया तो मानती है जानती नहीं है। सबने भगवान को आसमान पे ऊपर नीचे अनेक लोक लोकांतर में अलग दूर बताया है, मगर संतों ने सीधा कहा है तत्वमसि, यानी आत्मा की परमात्मा है। अब ना कोई दूर और ना कोई अलग और ना कोई नजदीक, अरे आत्मा तो आत्मा है, आत्मा से कोई अलग कोई न्यारा नहीं है। तो भगवान पायोड़ो ही है ना। बोलो अपना आप से कोई अलग हो योग कभी, अपने आप से कोई अलग हुआ कभी? किसी को ऐसा अनुभव ऐसा एहसास हुआ क्या कि मैं नहीं हूं, या मैं बिछड़ चुका हूं, या मैं गुम चुका हूं? ऐसा अनुभव हुआ किसी को? नहीं हुआ। तो फिर आत्मा ही परमात्मा है, तो कब फिर भगवान अलग कहाँ हुआ, फिर दूर कहाँ हुआ है? तो सबको भगवान प्राप्त है, मगर ये भूल अपनी पड़ी हुई है। जिस्यान अप्रोक्ष के प्रत्यक्ष है। ये बात ने तो सारा ही जाने के दूध के अंदर घी है, सबने पतो के दूध के अंदर घी है, पर रोई की बत्ती ने दूध में बगोर उजाड़ो करबो चाहो तो हो जाओ राजन जी नौवन। इतने परमात्मा है, ये सब की आस्था है, मगर इस आस्था से स्वर्ग मिलेगा, बैकुंठ मिलेगा, चार मुक्ति मिलेगी, जीव दुर्गति से बचेगा, मगर मुक्ति नहीं मिलेगी, जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिलेगी। और अप्रोक्ष ज्ञान, जीतरे दूध के अंदर घी तो है, खेबाड़ा तो घना ही है, मगर वो दूध के जावण दे, दही बना, दही के घमड़ को दे और छाछ बिलो, उनमें से मक्खन निकाल और तपार घी बना दिखा बाड़ा, कोई बिरला है। और घी निकाल बताया बाद में भी घी का स्वाद ने समझ जा के आंखें सो देखते जान जा के भाई घी को स्वाद क्यों है। भाई कोई ने घी न खायो जिंदगी में, कोई ने दूसरा ने एक मन घी खा रखी हो, बोलो वो घी को स्वाद उन्हें किसे समझा हो। आंखें सो दिकार घी न काना के अडार के नाका सो श्रृंगार। अगर कोई ने घी को स्वाद समझानो है तो जिन्हें घी न खायो जी की रोटी चौपड़नी पड़ेगी घी में, उन्हें एक दो पड़ी घी खवानो ही पड़े लो, घी खाया बिना घी को स्वाद
न जान सके। इतने ब्रह्म भाव में स्थित हुए बिना ब्रह्म को जान ही नहीं सकते। एक बार अकबर ने पूछा था गुरु दादू जी से, वाणी में आता प्रमाण। अकबर ने कहा, गुरुदेव ब्रह्म को कैसे जाना जाता है, ब्रह्म की व्यापकता का अनुभव कैसे होता है। दादू जी महाराज ने अकबर से कहा है, पानी माई पेश कर देखे दृष्टि उगार, जला बिंब सब भर रहा ऐसा ब्रह्म नियार। तालाब में अंदर डूब पानी में और पानी के अंदर आंखें खोले, बोलो फिर उनके पानी किसी तरफ दिखे। तालाब में डूब और पानी में आंखें खोला तो पानी किसी साइड में दिखे, नीचे दिखे कि ऊपर दिखे, अगल बगल में दिखे एक साइड में दिखे, जिधर देखे जिधर पानी ही पानी दिखे। इसलिए परमात्मा में लीन होकर के परमात्मा को देखो, सब जगह परमात्मा ही नजर आएगा। कण कण में झांकी है भगवान की, कोई सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी की कटोरी लिए जा रहा। थोड़ा घी तो लगाओ प्रभु रूखी मत खाओ, मुझसे क्यों नजरें छिपा रहा। तेरा मेरा एक नूर फिर कहे को हजूर, तूने शक्ल बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ाई इंसान की। कोई सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी है भगवान की। जिनकी तीसरी आंख खुली है भक्ति की ज्ञान की, मीरा को जेर की कटोरी में भगवान नजर आया, प्रहलाद भगत को आग के खंभे में भगवान नजर आया, नामदेव जी को कुत्ते में भगवान नजर आया। भगवान के भोग लगावा ने लड्डू बाटी बना रही हो, कुत्तो आयो और जगरा में शू बाटी उठार लेर भाग गए। और नामदेव जी महाराज घी की कटोरी लेर कुत्ता के भाजे भाग रिया, जरे मारा भोसड़ी आला भगवान सू की तो लेर कहीं भागे तो चौपड़ जावा दे तो सही, घी तो लगावा दे तो। 7 किलोमीटर तक कुत्ते के पीछे भगे हैं, भागते भागते वो कुत्ता अपना ही गायब हो गया और कुत्ते में भगवान विठ्ठल प्रकट हो गए है। वही नामदेव मंदिर में आरती हो रही थी, बहुत दिनों के बाद में जूते मिले पाँव में। नामदेव ने सोची रे घना दिनों में जूता मिलिया, बाहर खोल देना, कोई कोई भर गयो तो बाबा रगड़ता पूरा लगना देना थे। जो दो ही जूता में खाका में दबा, हाथ जोड़ आरती में जा खड़ो हो मंदिर में। पुजारी की नजर पड़ी जो 2-5 मुका दरिया, कर्म ठोक लाज ना आई रे थने, जूता ले रही मंदिर में आ गयो आरती में। जो नामदेव जी महाराज मंदिर के पीछे जाके रो रिया है, हे भगवान तू मन गरीबी न दे तो मारो मन जूता में न रहे तो, अरे जूता में मन न रहे तो जूता ले मुंह मंदिर में आरती में न जातो तो ये पुजारी का कुतेरा न खानी पड़ता, धक्का अगर बाहर लानी पड़तो। जो विरह के आंसुओं में, विरह के आंसुओं ने, विरह के जल ने उनके अंतःकरण को ऐसा पवित्र किया है। 1.25 घंटे की आरती पूरी होते होते वो भगवान विठ्ठल की मूर्ति पाछे फिर गई है जिधर नामदेव खड़ा था। आज भी पंढरपुर महाराष्ट्र में वो मूर्ति तिरछी घूमी हुई है। रज्जब जी महाराज ने वाणी में कहा है, मंदिर से मूर्ति फिरी और मरी जीवाई गाय, नामदेव की भक्ति को जन रज्जब बली जाए है। इसे कहते भक्ति की पराकाष्ठा है। घी दूध में रमरिया व्यापक सब ही ठोर, दादू बगता बहुत है पर मतियां खाड़े और। आत्मा को जान सके, आत्मा के ज्ञान हो से उपाधि व्याख्यान करे, पोतियों को बांच के जानत है सबको नवनीत क्षीर माई, पावत प्रत्यक्ष कैसे फेरे बिनु छाछ के, जैसे दो नैन बीच इंच की न दूरी को फेर बिन देखे दो जी आंख बिनु काच के, आत्मा परमात्मा सूझत अभेद नाई, भारती पूर्ण जैसे बोध बिनु सांच के। इसलिए कहा है कंज सुगंध अभेद बसे जी, तेल बसे तिल में पुनि जैसे, आग बसे समिदा में जमे जी, क्षीर बसे नवनीत होते से,
खांड बसे जी ईकन के रस आत्म हूँ परमात्मा वैसे दिक्कत ना पर है तो सही हरि भारती पूर्ण जानो ऐसे शक्कर रहे तो साटा में से पर साटा की पेड़े में दाना ये रहे तो नपाव है शक्कर खई में रहे गन्ना में ही तो रहे साटा में ही रहे पर वो साटा की पेड़े में ही दाना ढूंढे तो न पाओ उनकी विधि रहे अलग से बना बाकी इसलिए परमात्मा है तो सब जगह ही मगर उनको देखने का विधि होती है वो विधि गुरुओं से मिलती है जिनसे मिल जाए वही गुरु है गुरु चेतन भारती हरिबंधन काटे धरे संत का भेष भारती पूर्ण भेंट आपकी अब क्या करूं मैं विशेष हमारे गुरु डूबत पकड़े बोल जाओ हमारे गुरु डूबत पकड़े केस श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु को करता हूं नमन हमेश हमारे गुरु डूबत पकड़े केस बोलो सतगुरु भगवान की बेटा हो मैं गैडी फाम अक्षय करिए